नमस्ते, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आज मैं आप लोगों के लिए खास जानकारी लेकर आई हूं। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और मुझसे बार बार बोला गया कि प्लीज़ माँ आप बताइए कि अष्टमी का व्रत कैसे दुर्गा जी का व्रत कौन से दिन किया जाए, कौन से वार किया जाए, कौन सी तिथि को किया जाए। तो पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आप लोगों को गाइड किया था कि आप इसके लिए शुक्रवार का दिन भी ले सकते हैं और आप इसके लिए मंगलवार का दिन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कामकाजी हैं, आपको समय नहीं है या आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा फास्टिंग को अलाउ नहीं करती है, तब आप अपने शरीर की सामर्थ्य के अनुसार दिन वार और तिथि का निर्णय कीजिए और आप मासिक अष्टमी शुक्ल पक्ष, प्रत्येक मास की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, आप तब भी व्रत कर सकते हैं। अब व्रत करने की विधि क्या है? देखिए, व्रत करने की विधि बहुत साधारण है। सबसे पहले आपको सूर्योदय के समय उठना है, सूर्योदय से पहले उठना है, कुछ पहले। तो देखिए, बहुत से लोग होते हैं बड़ा आलसी टाइप के, हाँ जी अभी कर लेंगे, अभी कर लेंगे, करते करते 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, लेकिन स्नान नहीं हुआ। तो ये बात ध्यान रखिए कि जितना आप दिन भर में स्नान करेंगे, जितनी लेट आप स्नान करेंगे, आपका वह व्रत मान्य नहीं होगा। स्नान के बाद ही व्रत मान्य होता है। अगर आप आधे दिन के बाद स्नान करके व्रत रख रहे हैं तो आपको आधे ही व्रत का फल मिलेगा। तो अगर आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी किसी चीज में लगा रहे हैं तो उसका पूरा फल तो लीजिए, ठीक है ना। तो आपको सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। जी हाँ, भगवान सूर्य को किसी भी व्रत में अर्घ्य देना बेहद आवश्यक होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने पूजा स्थान की सफाई करेंगे। माँ दुर्गा को विशेष प्रिय है साफ सफाई, और माँ का यथाशक्ति पूजन करेंगे। अभी आप यथाशक्ति में भी पूछेंगे कि मैम कैसे, तो देखिए, अगर आपके पास टाइम है, आप बहुत अच्छी अपनी कल्पना के अनुसार वहां पर कुछ डेकोरेशन करना चाहते हैं मंदिर में, आप वो कर सकते हैं। आप रेड कलर का कपड़ा, जैसा कि बोला जाता है, आचार्य लोग बताते हैं कि रेड कपड़ा, चौकी और वो सब अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन नहीं कर सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप लाल फूलों से आप चावल लाल कर लीजिए, गहरे चटक रंग का सिंदूर लीजिए और उसमें चावल मिक्स करके हल्का सा पानी का छींटा लगाकर और आप माँ के सामने वो चावल निवेदन कर सकते हैं। आप माँ के सामने रंगोली बना सकते हैं। आप जो चाहे सो कर सकते हैं। उत्सव की तरह व्रत को कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपकी कल्पना पर और आपके मन की खुशी पर आधारित है। तो आप माँ का पूजन कीजिए, माँ को गंगा जल से स्नान कराइए। यस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम देवी देवताओं को जब शुद्ध गंगा जल से स्नान कराते हैं तो हमें किसी भी और वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। देव बहुत खुश होते हैं गंगा स्नान से। तो आप माँ भगवती को गंगा स्नान कराइए। आप साफ सज्जा के बाद गंगा स्नान कराइए और सभी पात्र साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। और उसके बाद माँ को चटक लाल सिंदूर रंग का आप तिलक लगाइए और वहां पर अक्षत उनको अर्पण कीजिए। रेड कलर के फूल, गुड़हल का फूल अत्यंत माँ को प्रिय होता है, गुड़हल या गुलाब का फूल आप माँ को अर्पण कीजिए। और माँ के आगे आप धूप दीप नैवेद्य इत्यादि रखिए। फल, दूध में भी अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज जैसा आपके पास अवेलेबल है आप वो माँ के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये सब चढ़ाकर, साथ ही अगर आप थोड़ा सा और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आप माँ को श्रृंगार का सामान चढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये आपकी कल्पना पर, आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है कि आप 16 श्रृंगार चढ़ाते हैं या आप 1-2 श्रृंगार चढ़ाते हैं। माँ जो कुछ भी, आप जैसा भी करेंगे, माँ स्वीकार करेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नवाण मंत्र का आप जप कर सकते हैं, या कोई आपको जैसे दुर्गा चालीसा आता है या कोई कथा इत्यादि आप ये कर सकते हैं। और माँ को भोग लगाने के बाद आप आरती करके और क्षमा प्रार्थना करके उठ सकते हैं। अब उस 16 श्रृंगार का या जो कुछ भी आपने श्रृंगार चढ़ाया उसका क्या करना होगा, उसको आप किसी भी दुर्गा मंदिर में दे सकते हैं। अदरवाइज आप किसी भी सुहागन स्त्री को, अगर घर के पास मंदिर नहीं है, डोंट वरी, आप किसी भी सुहागन स्त्री को वो सुहाग का सामान दे सकते हैं। और इसी तरह से फिर आपको शाम को भी पूजा करनी है और आरती करनी है माँ की, और क्षमा प्रार्थना आपको माँ से करनी है कि दिन भर में अगर मेरे द्वारा, क्योंकि कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि गुस्से में किसी को कुछ बोलना नहीं है, झूठ नहीं बोलना है और बार बार भोजन करने से बचना चाहिए। तो देखिए, बहुत इस व्रत का महत्व है, बहुत फल मिलता है, सारे दुखों का अंत होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो वो भी निकलते हैं, और हैप्पीनेस मिलती है। जो कुछ भी आपको चाहिए माँ सब कुछ देती है। उसके अलावा मेरे पास एक प्रश्न आया था कि मैम प्लीज बताइए कि माँ दुर्गा की मूर्ति जो है क्या हम घर में रख सकते हैं। देखिए, जब सबसे सरल होता है किसी भी देवी या देवता का चित्र रखना, और जब हमें चित्र का अभ्यास हो जाता है तो एक समय आ जाता है कि हमें, जैसे हम एक दूसरे से मिलते हैं, अभी मैं ही आपसे बात कर रही हूँ तो अभी सुमन बंसल मैम को याद करने के लिए आपको यूट्यूब नहीं ओपन करना पड़ेगा। आपने मुझे देखा है, मेरे अनेक वीडियो देखे हैं, तो एकदम से मेरी छवि आपके मन में आ जाएगी। तो चित्र की पूजा करते करते बड़ी आसानी से वो छवि जब मानसिक रूप से भी हम कल्पना कर सकते हैं, तो जो काम चित्र से हो सकता है उसमें क्या जरूरत है कि आप मूर्ति ही रखें। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मूर्तियों के लिए काफी विधान है। हमारे आचार्य लोग इसमें काफी तरीके बताते हैं कि इनके साथ जब मूर्ति आप रख लेते हैं तो भोग लगाना अनिवार्य है, इनकी साफ सफाई करना अनिवार्य है। चित्र पर तो आप गंगा जल के छींटे भी देंगे, लेकिन फिर अगर आप मूर्ति रखेंगे तो आपको प्रॉपर स्नान कराना होगा, मंदिर में टॉवल भी रखना होगा, फिर कभी कभी आप पंचामृत से भी स्नान कराएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप ये सब करेंगे तो आप जरूर रखिए, और उसके बाद आप वस्त्र इत्यादि भी पहनाएंगे और श्रृंगार भी करेंगे। और मूर्तियों को हमेशा नीट एंड क्लीन रखने की जरूरत होती है। तो माँ भगवती की अगर आप श्री विग्रह को घर में रखते हैं तो उसके साथ आपके बहुत सारे बंधन हो जाते हैं। प्रतिदिन भोग लगाना पड़ता है और प्रतिदिन आपको उनका दोनों समय आरती वंदन इत्यादि करना होगा। अगर आप इतना सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप रखिए, आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन चित्र में जरा सरलता से होता है, वही फल हमें मूर्ति पूजन से मिलेगा और वही फल हमें चित्र से भी मिलेगा। तो ये आप अपना हिसाब किताब देख लीजिए कि आपको किसमें कंफर्टेबल लगता है। और सबसे अंत में क्या होता है कि आपको माँ से क्षमा प्रार्थना करनी है। दिन भर में कोई भूल चूक हो गई है तो आप क्षमा जरूर मांगिए माँ से, और दक्षिणा चढ़ाना कभी भी मत भूलिए। जी हाँ, व्रत में भी इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ ना कुछ दक्षिणा माँ के आगे जरूर रखें। उसके बाद आपको क्या करना है नेक्स्ट डे, जैसा कि मैं आपको सबको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि रात के 12 बजे तक घड़ी बार बार देखते रहें और 12 बजे नहीं कि फटाफट रोटी खानी शुरू कर दी या कुछ भी खाना पीना शुरू कर दिया। नहीं, सूर्योदय से लेकर नेक्स्ट डे सूर्योदय तक वह व्रत होता है 24 आवर्स का। तो आपने क्या करना है कि नेक्स्ट डे आपने फिर उठना है, आपने नहाना है, आपने माँ की पूजा करनी है। माँ की पूजा करने के बाद अगर आपसे हो सकता है तो आप छोटी छोटी कन्याओं को चॉकलेट, टॉफी या फ्रूट्स इत्यादि दे सकते हैं। जैसे हम कंजिका पूजन करते हैं ना, तो ये कर सकते हैं। अदरवाइज फिर से आप दक्षिणा निकालिए और माँ के आगे क्षमा प्रार्थना करके व्रत की निवृत्ति का माँ को निवेदन करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ कि आप संकल्प करना मत भूलिए। अगर आप व्रत भी रखते हैं तो प्लीज आप संकल्प जरूर कीजिए। संकल्प कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, आप इसको धीरे धीरे सीख सकते हैं और इस प्रकार से अपने व्रत को माँ को निवेदन करें और आप अपने काम पर जाएं। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है, अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इसमें सच में कोई अच्छी जानकारी है, तो प्लीज 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 इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस चैनल को जितना हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे वाकई में। और बहुत जिस तरह से मेरे सब्सक्राइबर हैं, मुझे उस तरीके से कभी कभी कमेंट देखने को नहीं मिलते हैं, लाइक देखने को नहीं मिलता है। तो प्लीज हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इसमें आपको तो कुछ नहीं खर्च करना है, आपका तो इसमें कुछ भी खर्चा नहीं है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।